नमस्कार जी सभी को। हमने आपके पिछली क्लास में लोक देवताओं की शुरुआत की थी कि राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं वो आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हमने नाम लिया था वो पंचपीरों के नाम लिए थे, जिसमें हमने आपके गोगाजी चौहान और पाबूजी राठौड़ के संदर्भ में आपके वार्ता आपसे की थी। देखिए, अब हम आगे बढ़ें आपके लोक देवताओं में, तो आपके नाम आता है पंचपीरों में जो आपके सबसे प्रमुख लोक देवता हैं वो हैं रामदेव जी। रामदेव जी, रामदेव जी जिन्हें रामशाह पीर के नाम से, रामशाह पीर के नाम से, रूणेचारा धनी के नाम से, रूणेचारा धनी के नाम से जाना जाता है। किनको? रामदेव जी को। रामशाह पीर रूणेचारा धनी के नाम से आपके जाना जाता है। अगर रामदेव जी कि हम चर्चा करें कि लोक देवताओं में रामदेव जी के बारे में आपकी क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त है, तो देखिए, रामदेव जी का जन्म उंड काश्मीर गांव में, कहां पर? बाड़मेर की शिव तहसील के आपके उंड काश्मीर गांव में किनका जन्म होता है? रामदेव जी का जन्म होता है। तो देखिएगा, इनका जन्म कहां हुआ है? जन्म आपके सबसे पहले 1352 ईस्वी में किनका जन्म हुआ है? रामदेव जी का जन्म हुआ। 1352 ईस्वी में किनका? रामदेव जी का जन्म माना जाता है, जो कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, द्वितीया को है। इसी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को आपके किस नाम से? बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। जन्म आपके हुआ कहाँ इनका? कि उंड काश्मीर गांव में। उंड काश्मीर गांव, उंड काश्मीर गांव आपके कहाँ पर है? कि शिव बाड़मेर में। शिव बाड़मेर में आपके किनका जन्म हुआ है? रामदेव जी का जन्म हुआ है। अगर आपके देखिए रामदेव जी के आपके पिताजी देखें तो पिताजी आपके कौन हैं इनके? अजमाल जी। पिताजी कौन हैं? अजमाल जी। और माता हैं इनकी मैणा दे। माता कौन है इनके? पिताजी कौन है? अजमाल जी। ठीक है, तंवर वंश के थे आपके रामदेव जी, तंवर हैं। ठीक है, माता कौन है? मैणादे हैं। इनका विवाह आपके देखें तो नेतलदे से हुआ है। विवाह आपके किन से हुआ है? पत्नी इनकी कौन है? नेतलदे। पत्नी कौन है इनकी? नेतलदे, जो आपके दलय सिंह की पुत्री हैं। दलय सिंह की पुत्री मानी जाती हैं। कौन? नेतलदे। आपके सोडाहों में ही आपके इनका विवाह हुआ था किनका? रामदेव जी का। तो अमरकोट के दलय सिंह की पुत्री कौन है? नेतलदे है। अब देखिए, इन्हीं रामदेव जी के आपके परिवार में और भी बात हम करें तो देखिए, परिवार की ही बात, ये आपके किन की? अमरकोट के दलय सिंह की पुत्री है। अमरकोट के दलय सिंह की पुत्री। कौन है? नेतलदे। देखिए, परिवार में और बात करें हम इनके तो देखिए, इनके भाई आपके कौन हैं? भाई हैं इनके वीरमदेव। भाई कौन हैं? वीरमदेव, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। इनके भाई किसके अवतार माने जाते हैं? बलराम के अवतार माने जाते हैं। भाई वीरमदेव हैं जो बलराम के अवतार हैं, क्योंकि आपके जो रामदेव जी हैं ये किनके? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी किनके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज कौन माने जाते हैं? रामदेव जी को माना जाता है। अर्जुन के वंशज। तो कृष्ण के अवतार और अर्जुन के वंशज आपके कौन हैं? रामदेव जी हैं, जिन्हें रामशाह पीर और रूणेचारा धनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, जो बावेरी बीज के नाम से जानी जाती है, उंड काश्मीर गांव शिव बाड़मेर में इनका जन्म होता है। पिता कौन है इनके? अजमाल जी हैं। माता कौन है? मैणादे हैं। पत्नी आपके कौन है? नेतलदे, जो कि अमरकोट के दलैसिंह आपके दलैसिंह की पुत्री मानी जाती हैं। इनके भाई कौन है? बीरमदेव, जो कि बलराम के अवतार हैं। इनकी आपके देखिए, इन्होंने डालीबाई नामक कन्या को अपनी एक धर्म बहन बनाया है। इनकी धर्म बहन आपके कौन है? डालीबाई नामक कन्या। डालीबाई को आपके इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके सुगनाबाई और लाछा, सुगनाबाई और लाछा आपके किनकी? रामदेव जी की बहन मानी जाती है। तो देखिए, इनकी बहन आपके कौन है? एक तो सुगना है, और एक लाछा है। इनकी सगी बहन आपकी कौन सी हैं? सुगना और लाछा है। सगी बहन आपकी कौन सी हैं? सुगना और लाछा। और आपकी धर्म बहन इनके द्वारा आपकी किसे बनाया गया है? डालीबाई नामक कन्या को अपनी धर्म बहन बनाया गया है। देखिए, बताते हैं कि सातलमेर, जो आपके सातलमेर कस्बे में आपके भैरव नामक राक्षस की हत्या करके, भैरव नामक राक्षस का वध करके रामदेव जी ने आपके उस कस्बे को दोबारा बसाया। और किसको दहेज में दे दिया? सुगना को दहेज में दे दिया है। किसको दहेज में दे दिया है? सुगना को दहेज में दे दिया है। सुगना का विवाह आपके देखें तो पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ हुआ है। पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ इसका विवाह किसके साथ हुआ है? पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ। विजय सिंह के साथ। आपको ये याद रखना है कि पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ, आपके पुंगलगढ़ कहाँ पर है? कि भाई बीकानेर में। कहाँ पर है? पुंगल आपके कहाँ पर है? बीकानेर में है। हालांकि आपके देखिए, राणा कुंभा की बहन, वो राणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, उन रमाबाई का विवाह भी आपके पुंगलगढ़ में ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके रामदेव जी की सगी बहन के रूप में सुगना और लाछा का नाम आता है, और इनकी धर्म बहन के रूप में आपके डालीबाई नामक कन्या का नाम आता है। ठीक है। अब रामदेव जी का ये तो आपके परिवार हुआ। ठीक है। नीला घोड़ा आपकी इनकी सवारी है। नीला घोड़ा इनकी सवारी माना जाता है। और ये माना जाता है कि रामदेव जी की जब आपके मेले के अवसर पर रामदेव जी के दर्शनार्थ आपके इनके श्रद्धालु जाते हैं, तो रामदेव जी को कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? कपड़े का बना घोड़ा आपके रामदेव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ अब देखें कि भाई रामदेव जी हैं एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कभी भी थे। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कभी भी थे। लेकिन उससे पहले हम बात करें किनकी? रामदेव जी से संबंधित आपके तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? रामदेव जी से संबंधित तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, रामदेव जी से संबंधित स्थल, रामदेव जी से संबंधित स्थल, अगर रामदेव जी से संबंधित स्थलों की चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आपके किसका है? रुणेचा का है। किसका है? रुणेचा का। रुणेचा, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर में आपके रुणेचा जो स्थान है, वहां पर आपके किनके? रामदेव जी के आधुनिक मंदिर का निर्माण। देखिए, यहां आधुनिक मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा आपके पोखरण या रुणेचा के आपके जो भगवान रामदेव जी का जो मंदिर है उसका आपके निर्माण करवाया है।
ठीक है। यहीं पर आपके भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी की स्मृति में विशाल मेला बढ़ता है। मेला आपके कब बढ़ता है? भाद्रपद द्वितीया, शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। देखिए, इस मेले का अगर मुख्य आकर्षण देखा जाए, दो बातें। एक तो आपकी इस मेले की विशेषता, इस मेले की विशेषता, इस मेले की विशेषता आपके क्या है? इसका सांप्रदायिक सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द है। क्योंकि हिंदू और मुसलमान आपके किनके? रामदेव जी के आपके मेले में बराबर मात्रा में आपके हिस्सा लेते हैं। इन्हें आपके पीरों का पीर कहा जाता है। बताते हैं कि मक्का से आपके 5 पीर आए थे आपके रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए, तो उनके भोजन के लिए उनके बर्तन ही मक्का से आपके किन्होंने मंगा लिए? रामदेव जी ने मंगा लिए। तब जाकर के उन्होंने कहा था कि ये तो पीरों का पीर है। तो रामदेव जी किस नाम से भी जाने जाते हैं? पीरों के पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। पीरों का पीर कौन है? कि पीरों का पीर बाबा रामदेव है, रामदेव जी है। ठीक है। तो यहां पर विशेषता क्या हो गई? इनकी सांप्रदायिक सौहार्द हो गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता पर आपके बल इन्होंने दिया है। और दूसरा आपके इनका इस मेले का अगर मुख्य आकर्षण देखा जाए, मेले का मुख्य आकर्षण देखा जाए तो देखिए, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य किनके? रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके देखिए, छोटा रामदेवरा आपके कहां पर है? गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात में। एक इनसे संबंधित स्थल है बराठिया। बराठिया कहाँ है? पाली में। एक आपके स्थल है खुडियास। खुडियास कहाँ पर है? कि अजमेर में। एक आपके कहाँ पर है? कि सुरता खेड़ा चित्तौड़। सुरता खेड़ा चित्तौड़। हालांकि देखिए, रामदेव जी के जो आपके स्थान हैं या रामदेव जी के मंदिर हैं, वो लगभग आपके पश्चिमी राजस्थान के हर स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनमें आपके खुडियास अजमेर का, बराठिया पाली, सुरताखेड़ा चित्तौड़, छोटा रामदेवरा आपके कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे मसूरिया जोधपुर और अधरशिला मंदिर आपके जोधपुर, अधरशिला मंदिर जोधपुर, तो वो भी आपके इनके प्रमुख स्थानों में से हैं। एक मसूरिया को भी आपके इसमें ले सकते हैं, जोधपुर, और एक आपके अधरशिला मंदिर जोधपुर को भी किसमें शामिल किया जा सकता है? रामदेव जी के आपके प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल किया जा सकता है। तो ये रामदेव जी से संबंधित आपके महत्वपूर्ण स्थल हैं, तीर्थ स्थलों के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। कौन कौन से हो गए? रूणेचा पोखरण जैसलमेर हो गया, छोटा रामदेवरा कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया, बराठिया कहाँ है? पाली में, खुडियास कहाँ पर है? कि अजमेर में है। इसके अतिरिक्त आपके सुरताखेड़ा कहाँ है? चित्तौड़ में। सुरताखेड़ा कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और अधरशिला मंदिर आपके कहाँ पर है? जोधपुर में। देखो, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि सुरताखेड़ा चित्तौड़ में भाद्रपद शुक्ला एकम से तृतीया तक मेला बढ़ता है। यहाँ पर आपके कब तक बढ़ेगा? भाद्रपद शुक्ला एकम से तृतीया तक। भाद्रपद शुक्ला
एकम से तृतीया तक मेला बढ़ता है आपके रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, यहां पर श्रद्धालु आपके देखिए, श्रद्धालु रामदेव जी को कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं, कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। इनके द्वारा आपके कामड़िया पंथ की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? रामदेव जी के द्वारा की गई है। यहाँ पर एक बात और, हमने आपके गुरु की बात नहीं की। इनके अगर गुरु देखे जाएं तो गुरु आपके कौन हैं? इनके बालीनाथ जी हैं। गुरु कौन हैं? बालीनाथ जी। देखिए, बालीनाथ जी जहां पर रामदेव जी के गुरु हैं, वहीं बालीनाथ जी आपके किनके? हड़बू जी के भी गुरु माने जाते हैं। इनके द्वारा आपके इनकी अगर समाधि देखी जाए तो वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। बालीनाथ जी की अगर समाधि देखी जाए तो बालीनाथ जी की समाधि कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। तो हड़बू जी के भी गुरु आपके कौन हैं? बालीनाथ जी हैं। ठीक है, और रामदेव जी के भी गुरु कौन हैं? बालीनाथ जी हैं। दोनों ने ही आपके, क्योंकि दोनों मौसेरे भाई हैं, इसलिए दोनों ने आपके एक ही गुरु से दीक्षा प्राप्त की है। किन से? बालीनाथ जी से। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपके बताए इनके प्रमुख संबंधित स्थल आपके किनके? रामदेव जी के। नेक्स्ट हम देखें कि एक तो आपके एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, इनकी रचित आपके क्या हैं? 24 वाणियां, 24 वाणियां। प्रसिद्ध है। रामदेव जी के आपके 24 वाणियां प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो आपके कवि भी थे। इनकी 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। इनकी वाणी में आपके हड़बू जी का नाम भी आता है। इनकी वाणियों में आपके किसका? हड़बू जी नामक जो लोक देवता है, इनके मौसेरे भाई हैं, उनका भी नाम आपके इसमें आता है। नेक्स्ट आपके देखिए, हमने बताया कि कामड़िया पंथ की शुरुआत इनके द्वारा की गई है। कामड़िया पंथ की शुरुआत कामड़िया पंथ की शुरुआत आपके रामदेव जी के द्वारा ही की गई है। ठीक है, अगर आप देखें कि भाई इनके सहयोगियों में, रामदेव जी के सहयोगियों में, या फिर आपके रामदेव जी से संबंधित आपकी शब्दावली की भी हम चर्चा करें, शब्दावली की चर्चा करें तो आपके देखिए शब्दावली में आपके पर्चा, रामदेव जी की चमत्कारिक घटना को आपके क्या कहा जाता है? पर्चा, चमत्कारिक घटना। चमत्कारिक घटना को आपके क्या नाम दिया है? पर्चा। नेजा आपके किसको बोलते हैं? कि भाई रामदेव जी के जो देवरे हैं, देखिए नेजा, देवरे की ध्वजा, देवरे की ध्वजा को आपके क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। इसके अतिरिक्त आपके जातरू, रामदेव जी के भगतों को क्या बोला जाता है? जातरू। जातरू कौन हैं? रामदेव जी के भक्त, रामदेव जी के भक्त। इसके अतिरिक्त एक शब्द आता है पगल्ले। पगल्ले रामदेव जी के चरण चिन्ह हैं। इन चरण चिन्हों की ही पूजा आपके मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है ना, इनके देवरों पर आपके क्या मिलते हैं? जो इनके देवरे होते हैं उन पर आपके क्या मिलते हैं? इनके चरण चिन्ह मिलते हैं। एक आपके रिखिया, रिखिया आपके कौन सा शब्द है? कि रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन, मेघवाल भक्तजन, मेघवाल
भक्तजन आपके किस नाम से जाने जाते हैं? रिखिया के नाम से जाने जाते हैं। तो रामदेव जी से जुड़े ही आपके कुछ एक ये शब्द हैं, जैसे पर्चा चमत्कारिक घटना है, नेजा आपके देवरे पर फहराने वाली जो पचरंगी आपकी ध्वजा है वो आपकी क्या है? नेजा है। जातरू कौन है? कि रामदेव जी की जो यात्रा में रामदेव जी के जो भगत हैं, रामदेव जी की आराधना करने वाले श्रद्धालु हैं, उनको क्या कहा जाता है? जातरू। अर्थात जो यात्रा जात करने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो जातरू हैं। पगल्ले आपके क्या हैं? रामदेव जी के चरण चिन्ह हैं, जो आपके संगमरमर की पट्टी पर बने हुए रहते हैं, और इनके जो थान हैं, देवरे हैं, उन पर आपके रामदेव जी के पगल्यों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगल्यों की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त आपके एक शब्द लिया हमने काम में, रिखिया। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन हैं, उनको आपके क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपके देखिए कि जम्मा, जम्मा आपके क्या है? जम्मा रामदेव जी की स्मृति में आपके जो रात्रि जागरण है, देखिए जम्मा आपके क्या है? जम्मा है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण को आपके क्या नाम लिया गया है? जम्मा नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपके देवरा, देवरा किसको बोलते हैं हम? देवरा बोलते हैं जिस पर आपकी ये ध्वजा फहराई जाती है ना, ये आपके मंदिर को बोलते हैं। मंदिर को आपके क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा बोला जाता है। जम्मा आपके रामदेव जी की आराधना में जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं। पगल्ले रामदेव जी के चरण चिन्ह हैं जिनकी पूजा की जाती है। रिखिया रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन हैं उनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। नेजा आपके क्या है? कि देवरे की जो ध्वजा है, पचरंगी जो ध्वजा है, उसको क्या कहा जाता है? नेजा। नेजा के अतिरिक्त आपके एक पर्चा जो चमत्कारिक घटनाक्रम के रूप में माना जाता है। अब देखिए ऐसा बताते हैं कि रत्ना राय का, हरजी भाटी और लंकी बंजारा, इनके सहयोगी आपके कौन हैं? हरजी भाटी। हरजी भाटी आपके वो आपके इनके सहयोगी हैं जिनको रामदेव जी के द्वारा पर्चा दिया गया है। रामदेव जी के द्वारा आपके पर्चा दिया गया है। ये ओशियां जोधपुर के थे। कहाँ के थे ये? ओशियां जोधपुर के। इनके द्वारा आगम पुराण की रचना की गई है। ओशियां जोधपुर, इनके द्वारा किसकी रचना की गई है? आगम पुराण की रचना की गई है। हरजी भाटी के द्वारा आपके आगम पुराण की रचना की गई है। इन्हीं को आपके किन्होंने? रामदेव जी के द्वारा आपके पर्चा दिया गया था। इसके अतिरिक्त इनके सहयोगी में रत्ना राय का और लंकी बंजारा का नाम भी आता है। किसका नाम आता है? लंका राय का, वो रत्ना राय का। कौन सा है? रत्ना राय का और लंका बंजारा। रत्ना राय का और लंका बंजारा। लंका बंजारा ये किनके सहयोगियों में माने जाते हैं? रामदेव जी के सहयोगियों में ही माने जाते हैं। तो ये रामदेव जी से संबंधित आपके कुछ एक तथ्यात्मक चीजें हैं। जैसे कामड़िया पंथ की शुरुआत किन्होंने की है? कि रामदेव जी ने। रामदेव जी का मेला आपके रुनेचा में कब लगता है? कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक लगता है। रामदेव जी से संबंधित स्थान आपके कौन कौन से हैं? तो स्थानों में अगर देखा जाए तो आपके देखिए खुड़ियास कहाँ है? अजमेर में। बराठियाँ कहाँ है? पाली में। सुरताखेड़ा कहाँ है? चित्तौड़ में। छोटा रामदेवरा कहाँ हो गया? गुजरात में। मसूरिया जोधपुर में हो गया। अधरशिला मंदिर आपके जोधपुर में है जो कि रामदेव जी से संबंधित ही है। और रुणेचा पोखरण जैसलमेर में है। हालांकि आपके गुजरात देखा जाए, मध्य प्रदेश देखा जाए, पंजाब देखा जाए, राजस्थान देखा जाए, इन आपके सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में आपके रामदेव जी के भक्तजन आपके अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। मैंने बताया कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कभी भी थे। इनकी 24 वाणियां प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अब देखिए कि रामदेव जी हैं, रामदेव जी की एक फड़ का नाम आता है। रामदेव जी की फड़ देखिएगा आगे। रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ की अगर हम बात करें तो रामदेव जी की फड़ का वाचन है वो भोपों के द्वारा आपके किस पर? रावण हत्था नामक वाद्य पर किया जाता है।
किस पर किया जाता है? रावण हत्था नामक वाद्य पर आपके भोपों के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। देखिए, रावण हत्था नामक वाद्य पर भोपों के द्वारा वाचन होता है। भोपों के द्वारा वाचन आपके रामदेव जी की फड़ का किया जाता है। लोक परंपरा में अगर देखें तो रामदेव जी का गीत है, वो रामदेव जी का गीत आपके सबसे बड़ा गीत माना जाता है। रम्मत से पहले भी आपके देखें तो आपके रामदेव जी के भजन ही गाए जाते हैं। रम्मत से पहले आपके रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। इनका गीत आपके लोक देवताओं में, हालांकि सबसे लंबा गीत तो आपके जीण माता का है, ठीक है ना, सबसे लंबा गीत आपकी किनका है? जीण माता का। अगर लोक देवताओं में देखा जाए तो आपकी किनका है? रामदेव जी का है। और रम्मत जो आपके बीकानेर के आचार्यों के चौक की रम्मत जो प्रसिद्ध है, उन रम्मतों की शुरुआत में भी आपके उनकी शुरुआत रामदेव जी के भजनों के माध्यम से की जाती है। रामदेव जी के भजनों के माध्यम से आपके रम्मतों की शुरुआत की जाती है। ये हमारे आपके कौन हैं? रामदेव जी हैं। एक बार मैं आपको देखिए दोबारा से आपके इनका बताऊं आपके रामदेव जी के संदर्भ में कि देखिए, रामदेव जी हैं जिन्हें रामसा पीर रूणेचरा धणी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान कृष्ण के अवतार हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। उंड काश्मीर गांव आपके शिव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, अजमाल जी और मैणादेव के घर पर। पत्नी आपके इनकी कौन है? नेतलदेह, जो अमरकोट के दलसिंह की पुत्री थी। नेतलदेह के आप बारे में बताते हैं कि ये आपके अपाहिज थी। कौन? नेतलदेह, ठीक है। नेक्स्ट आपके कि इनके गुरु कौन है? बालीनाथ जी, जिनकी समाधि आपके मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है। इनकी बहन आपके सुगुणा और लाछा। सुगुणा का विवाह आपके किससे हुआ था? पुगलगढ़ के विजय सिंह से हुआ था। पुगलगढ़ कहाँ है? कि बीकानेर में है। हमने बताया कि आपके महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह भी आपके कहाँ हुआ था? पुगलगढ़ में हुआ था। इसके अतिरिक्त देखें कि आपके जो पोखरण है, पोखरण नामक कस्बे को या सातलमेर नामक कस्बे को सुगुणा को दहेज में आपके दिया था किन्होंने? रामदेव जी ने। इनकी धर्म बहन आपके कौन है? डालीबाई। धर्म बहन कौन सी है? डालीबाई है। इन्होंने आपके भाई कौन है? इनके वीरमदेव, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। किनके अवतार माने जाते हैं? बलराम के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके देखिए, रामदेव जी से संबंधित स्थलों की बात करें तो रूणेचा पोखरण जैसलमेर में आपके जहां भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक इनका विशाल मेला बढ़ता है। मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? मेले का मुख्य आकर्षण कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। वहीं आपके विशेषता अगर देखी जाए तो विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सौहार्द आपके इस मेले की प्रमुख विशेषता के रूप में माना जाता है, ठीक है। श्रद्धालु, हमने बताया कि रामदेव जी को आपके कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। कपड़े का बना घोड़ा आपके किनको? रामदेव जी को आपके श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखें कि भाई रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की है। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो आपके कौन हैं? जो कवि भी थे और इनकी 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। मैंने बताया हड़बू जी का नाम भी इनकी 24 वाणियों में आता है, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ शब्द देखें तो पर्चा आपके जो चमत्कारिक घटनाक्रम है वो आपके पर्चा देना कहलाता है, जो कि हरजी वाटी को आपके इनके द्वारा अपना पर्चा दिया गया था, जो कि इनके सहयोगी के रूप में थे और ओशियां जोधपुर के निवासी थे। हरजी वाटी के द्वारा ही आगम पुराण की भी रचना की गई थी। ऐसे नेजा क्या है? ध्वजे, जो देवरे पर आपके पचरंगी ध्वजा फहराई जाती है उसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। जातरू रामदेव जी के भक्तजन हैं, उनको जातरू कहते हैं। देवरा आपके इनके मंदिर को बोला जाता है जहां इनके पगल्ले अर्थात चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। रिखिया, इनके मेघवाल भक्तजनों को आपके किस नाम से? रिखिया के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु आपके कौन है? बालीनाथ जी हैं, ठीक है। रामदेव जी की फड़ है तो रामदेव जी की फड़ का वाचन आपके रावण हत्था नामक वाद्य पर किनके द्वारा? जो भोपों के द्वारा आपके रावण हत्था नामक वाद्य पर रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहीं रूणेचा मंदिर परिसर में डालीबाई का भी मंदिर है। डालीबाई जिनको आपके इन्होंने अपनी बहन बनाया है ना, उस डालीबाई का मंदिर भी आपके कहाँ पर है? उसी रूणेचा की जो परिसर है उसमें है। अब देखिए, एक चौथे प्रमुख लोक देवता जो पंचपीरों में से ही एक हैं, उन आपके पंचपीरों की हम चर्चा करें तो वो आपके कौन हैं? हड़बू जी हैं। कौन है? हड़बू जी। हड़बू जी, देखिए पंचपीरों में एक नाम आपके किनका? हड़बू जी का आता है। हड़बू जी आपके पंचपीर, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे।
हड़बू जी कौन थे? ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जी के मौसेरे भाई। मौसेरे भाई आपके कौन माने जाते हैं? हड़बू जी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किस? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। रामदेव जी के मौसेरे भाई और शकुन शास्त्र के ज्ञाता आपके कौन थे? हड़बू जी थे। ऐसा बताते हैं कि आपके जन्म, आपके हड़बू जी का जन्म आपके कहाँ हुआ है? कि भूडोल नागौर में हुआ है। भूडोल नागौर में आपके इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी थे मेहाजी शांखला। मेहाजी आपके कौन थे? इनके पिताजी। और इनकी माता का नाम आता है सौभाग्या। सौभाग्या कौन थी? इनकी माताजी थी। तो भूडोल नागौर के आपके कौन थे? हड़बू जी थे। इनके गुरु आपके वही जो रामदेव जी के गुरु थे, वही आपके किनके गुरु माने जाते हैं? हड़बू जी के गुरु माने जाते हैं। बालीनाथ जी। कौन हैं? बालीनाथ जी। जो रामदेव जी के गुरु हैं वही आपके किनके? हड़बू जी के गुरु माने जाते हैं। अब देखिए हड़बू जी में आपके ये कहते हैं कि भाई हड़बू जी का आपके मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान इनका कहां पर माना जाता है? मुख्य स्थान कहिए या मंदिर कहिए, बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में। फलौदी जोधपुर में आपके किनका? हड़बू जी का आपके प्रमुख स्थान या मंदिर है। यहां पर इनके मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। महाराजा अजीत सिंह द्वारा आपके निर्मित करवाया गया। यहां पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। मंदिर में आपकी क्या पूजा की जाती है? हड़बू जी की गाड़ी। क्योंकि बताते हैं कि आपके हड़बू जी इस गाड़ी में आपके जो बीमार गायें होती हैं, बीमार गायों के लिए हरी हरी दूब भर करके लाते थे, चारा भर करके लाते थे और उनकी सेवा किया करते थे। इसलिए श्रद्धालु हड़बू जी की आपके गाड़ी की पूजा कहाँ करते हैं? यहाँ पर आपके बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में आपके उनके मंदिर में किया जाता है। ठीक है। इनके आपके जो पुजारी हैं, पुजारी शांखला राजपूत होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? शांखला राजपूत होते हैं। पुजारी आपके सांखला राजपूतों को माना जाता है और इनकी सवारी है वो सिया या सियार आपकी कहलाती है। सवारी क्या है? सिया। कहीं कहीं आपके सियार भी मिलता है। सवारी है। बताते हैं कि बाबूजी राठौड़ भी अपनी गाड़ी को आपके सिया कह करके, बैलगाड़ी को आपके क्या कहते थे? सिया कह करके पुकारते थे। ठीक है। तो हड़बू जी हैं। हड़बू जी आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं। भूडोल नागौर में आपके इनका जन्म हुआ है। ठीक है। पिता आपके कौन हैं? मेहाजी हैं। माता सौभाग्या हैं। गुरु बालीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। जो रामदेव जी के आपके कार्य थे वही आपके इन्होंने जो हड़बू जी हैं, हड़बू जी के आपके देखिए हड़बू जी में एक खास बात और है, इन्होंने रामदेव जी के समाज सुधार के कार्य में सहयोग दिया। इन्होंने रामदेव जी के समाज सुधार के कार्य में सहयोग दिया है कि इन्होंने? हड़बू जी ने। ठीक है।
बैंगटी गांव फलोदी जोधपुर में आपके इनका मुख्य स्थान है, जहां मंदिर का निर्माण आपके महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। यहाँ हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। शांखला आपके जो क्षत्रिय हैं वो इनके पुजारी माने जाते हैं। किनके? हड़बू जी के आपके पुजारी माने जाते हैं। ठीक है, तो पंच पीरों में आपके गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी के बाद आपके नाम किनका आता है? हड़बू जी का नाम आता है। और एक पंचपीरों में जो प्रमुख लोक देवता हैं वो है मेहाजी मांगलिया। कौन है? मेहाजी मांगलिया। तो नेक्स्ट आपके हम लोक देवता देखें तो कौन है? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजपूतों के इष्टदेव माने जाते हैं। मांगलिया राजपूतों के इष्टदेव माने जाते हैं। इनका जन्म तापू गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में हुआ था। जन्म आपके तापू गांव जोधपुर में कब हुआ है? कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। मांगलिया राजपूतों के इष्टदेव कौन माने जाते हैं? मेहाजी को माना जाता है। देखिएगा, मेहाजी के बारे में अगर आप देखें दो चार बातें आपके अलग अलग, तो देखिए मेहाजी के आपके पिता हैं कीतू जी या केलू जी, आपके नाम आता है। पिता आपके कौन हैं? कीतू या केलू नाम आता है इनका। माता कौन है? मायरदे। माता आपके कौन मानी जाती हैं? मायरदे इनकी माता मानी जाती हैं। इनका मंदिर आपके कहां पर है? कि बापड़ी गांव आपके जोधपुर में इनका मंदिर माना जाता है। बताते हैं कि अपनी मां के साथ ये पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर गए थे, तो इन्होंने पाना गुजरी को अपनी बहन बनाया था। ठीक है, इनकी धर्म बहन आपके कहें तो वो कौन है? पाना गुजरी। पुष्कर में आपके इन्हें अपनी बहन बनाया था इनके द्वारा। इनका मंदिर आपके कहां पर है? बापड़ी में। बापड़ी कहाँ है? जोधपुर में। घोड़ा इनका क्या कहलाता है? कि किरण काबरा। घोड़ा क्या कहलाता है? किरण काबरा। किरण काबरा इनका क्या है? घोड़ा है। ठीक है, बापड़ी में आपके किन का मंदिर है? मेहाजी मांगलिया का मंदिर है। धर्म बहन आपके पाना गुजरी को बनाया था इन्होंने। और बताते हैं कि जब पाना गुजरी की गायों का राणंग देव भाटी के द्वारा आपके अपहरण किया गया, तो बापड़ी गांव में ही ये राणंग देव भाटी से, देखिए इनकी गौ रक्षा करते हुए राणंग देव भाटी, राणंग देव भाटी कहाँ के थे? जैसलमेर। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर? कि भाई बापड़ी गांव में ही आपकी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये यहीं पर आपके इनका मंदिर बना दिया गया है। किनका? अपने मेहाजी मांगलिया का आपके मंदिर बना दिया गया है। ठीक है, अब इनके बारे में एक खास बात आपकी ये प्रसिद्ध है कि भाई एक तो मारवाड़ के राव चूड़ा के समकालीन हैं। ये किनके समकालीन हैं? मारवाड़ के राव चूड़ा के। मारवाड़ के
रावचूड़ा के समकालीन। मारवाड़ के रावचूड़ा के समकालीन माने जाते हैं ये, ठीक है। और इनके बारे में जो सबसे प्रसिद्ध है कि इनके भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है, इनके भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती, अर्थात इनका जो आपके भोपा है वो कैसे गोदनामे के माध्यम से ही अपना आपके उत्तराधिकार का आपके चयन करता रहता है। इनके भोपे की आपके वंश वृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मांगलिया के आपके जीवन पर वीर मेहा प्रकाश आपकी रचना आपके जसदान बिठू के द्वारा की गई है। वीर मेहा प्रकाश की रचना आपकी किसके द्वारा की गई है? जसदान बिठू के द्वारा। जसदान बिठू द्वारा रचना। तो वीर मेहा प्रकाश की रचना आपके जसदान बिठू के द्वारा आपके की गई है। देखिए, मेहाजी जो मांगलिया राजपूत हैं वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी अर्थात जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसको मेहाजी की अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसे आपके कृष्ण जन्माष्टमी को किसके रूप में मनाते हैं? ये जन्माष्टमी को मेहाजी की अष्टमी के रूप में मनाते हैं। मेहाजी की अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी को मेहाजी की अष्टमी के रूप में आपके किनके द्वारा? अपने मांगलिया राजपूतों के द्वारा मनाया जाता है। तो मांगलिया राजपूतों में आपकी विशेष मान्यता मेहाजी मांगलिया की है। तो ये पंचपीर हैं। अपने पंचपीरों में हमने आपके देखिए किनके? गोगाजी चौहान हैं, पाबूजी राठौड़ हैं, रामदेव जी हैं जो तबर वंश के हैं। इसके अतिरिक्त आपके भूडोल नागौर के हडबूजी हैं और तापू गांव के आपके कौन हैं? मेहाजी मांगलिया है। तापू गांव के कौन हैं? मेहाजी मांगलिया। इस तरह हमने आपके इस क्लास में पंचपीरों के बारे में आपसे बातचीत की। अब नेक्स्ट जो आपके हमारे लोक देवता हैं, अगली क्लास में हम आपके पंचपीरों के अलावा जो राजस्थान में लोकप्रिय लोक देवता हैं जिनमें तेजाजी जाट का नाम आता है, देवनारायण जी का नाम आता है जो बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर हैं, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कल्लाजी राठौड़ का नाम आता है। ऐसे और आपके कौन? मल्लीनाथ जी जो चमत्कारी पुरुष हैं, ठीक है ना, चमत्कारी पुरुष के रूप में मल्लीनाथ जी का नाम आता है जो राठौड़ ही हैं, ठीक है। इन लोक देवताओं की हम चर्चा आपसे अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।